वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किनारों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। हे बेचारा लड़का, क्या तुम कुछ सलाह चाहते हो? शांत रहो। तुम जितना गहरी सांस लोगे तुम उतना ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे, जो तुम्हारे पास 1-2 घंटे के लिए काफी है। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तुम्हारे जीवन को लंबा करने में मदद करेगा। सस्ते ताबूत के ढक्कन को तोड़ना आसान है। तुम जैसे बुरे लोगों को इन ताबूतों में दफन किया जाएगा। याद रखो कि तुम्हें पीने ने क्या सिखाया था। खैर, यह पीतल के नकल्स लो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ताबूत में रखे थे और सेंटर में चोट करो। अपने चेहरे को कपड़े से ढक लें ताकि मिट्टी तुम्हारी हवा का रास्ता ना रोके और अपने आसपास की मिट्टी को टक्कर मारे। जब ताबूत के अंदर जगह खत्म हो जाए तो बैठने की कोशिश करें। तुमने किया। वाओ, हमें तुम पर विश्वास नहीं हुआ जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने किया। अब एक कीड़े की तरह ऊपर की ओर रेंगने की कोशिश करें। आर्नोल्ड, क्या तुम बाहर निकले? यह अद्भुत है। मुझे आशा है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। भगवान, आर्नोल्ड, तुम सच में एक लूजर हो। मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे।
तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया। तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहां तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड। तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह
लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। हे, तुम सी साइड कब आए? तो वैसे ये सब बीच सेट किस लिए? तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रेस पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है। उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम्स पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूं, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइंड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। और सिर्फ एक इंसान ही पैकेज में डिलीवर नहीं हुआ, एक पूरा बैंक इस तरह से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसे सारा तोड़कर दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार की लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे।
आर्नोल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान। भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर यह क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। तो तुम लोगों की मदद कर रहे हो, है ना? ध्यान से, कहीं तुम अपने आप को ही मुसीबत में ना डाल लो। फियो, लगता है तुम बच गए, या शायद नहीं। मुझे लगता है तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए फंसने वाले हो और तुम्हें बिना कुछ खाए जिंदा रहना होगा। सोचो कि तुम एंग्स बार्बियरी हो, एक इंसान जिसने 1 साल तक कुछ भी नहीं खाया। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो 40 दिन में एक बार टॉयलेट जाता था। बहुत समय तक फास्टिंग करने के बाद उसका वजन 180 पाउंड था और 275 पाउंड वजन कम हो गया था। 12 घंटे तक फास्टिंग करने के बाद तुम्हें कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन एक मोटा इंसान बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसके पास फैट टिश्यू रिजर्व होता है और इस समय तुम्हें चक्कर आ सकते हैं और मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। ओ आर्नोल्ड, देखो वहाँ पर पानी है। देखो आर्नी, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। फास्टिंग करने के फायदे भी हो सकते हैं। गांधी जी ने इंडिया के कास्ट सिस्टम के खिलाफ 3 हफ्ते तक फास्टिंग की थी। क्रिश्चियन बेल ने द मशीनिस्ट मूवी में अपने रोल के लिए 66 पाउंड वजन कम किया था और मेडिएवल मॉन्क्स ने भगवान की आवाज सुनने के लिए फास्ट रखा था। लेकिन तुम तो एक भी दिन नहीं टिक पाओगे। दिमाग को छोड़कर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी बॉडी को खाने के बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसी दौरान तुम्हारा वजन बहुत कम हो जाएगा। कमजोरी के साथ बॉडी को हमेशा खाने की जरूरत होती है, इसलिए जब खाना नहीं मिलता तो बॉडी फैट और मसल टिश्यू का इस्तेमाल करती है। इससे बॉडी में केटोन्स बनता है जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें सर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है और अगर हालात और बिगड़ जाए तो गैस्ट्रिक जूस की उल्टी होगी, कंफ्यूजन या फिर मौत भी हो सकती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो। ओ आर्नी, तुम्हारी मदद के लिए कोई आया है। अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे? स्वालबर्ड में एक इंटरनेशनल सीड वॉल्ट बनाया गया है। इसमें 9 लाख से भी ज्यादा सीड्स हैं और इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा सीड्स आ सकते हैं। ये अर्थ के सारे फ्लोरा को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। कम से कम ये लॉन्ग विंटर न्यूक्लियर नाइट्स में कुछ खाने के तो काम ही आ जाएगा। तुम बिल्कुल तैयार हो दोस्त। चिप्स, पानी, प्लांट्स, कैन फूड, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी। लेकिन ऐसा लगता है तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो।
सिर्फ एक न्यूक्लियर धमाके से लगभग 50 टन डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा और सारे न्यूक्लियर धमाकों से अर्थ का 50 से 85% आसमान डस्ट से ढक जाएगा। तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं। बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूं कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकेंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2, ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रैंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। चलो। क्या ट्रिप थी। मुझे लगता है तुम्हें शायद अंकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम कितने बेवकूफ दिख रहे हो? मुझे आश्चर्य है तुम्हारा प्रोटेक्टिव सूट किसने लिया होगा। आर्नोल्ड, क्या तुम शादी कर रहे हो? दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है इस ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है।
ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है, उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था आर्नोल्ड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बलालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओ, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूं। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज भी प्यार कर सकते हैं।